नमस्कार साथियों। आज हमारे गोरखपुर शहर में देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। उनका आगमन गोरखपुर को रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। गीता प्रेस में वो गए। 500 करोड़ का सौगात भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन को मिला है, जिसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। साथ साथ दुखी इसलिए हूँ, निंदा इसलिए कर रहा हूँ। विषय यह है कि हम अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ, ताकि उनका वीआईपी प्रोटोकॉल और जिले का प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, हम लोग 5-6 लोग की संख्या में मेरे आवास पे लोग जुटे थे। कल रात से ही 24 घंटा पहले ही उनके आगमन के पुलिस दबिश देना शुरू कर दी थी। कुछ साथियों को रास्ते से उठा लिया गया, कुछ साथियों को यहाँ से उठाया गया। मैं था नहीं शहर में, मुझे जानकारी हुई तो मैं सुबह आया। तो सुबह मैं आया, उसके 10 मिनट बाद ही मेरे यहाँ भी पुलिस आ गई और मुझे भी सुबह से बैठाया गया रामगढ़ ताल थाने पे। मेरे कुछ साथियों को कैंट थाने पर बैठाया गया, किसी को जटेपुर बैठाया गया, मतलब कई थानों पर लोगों को बैठाया गया। हम लोग का अपराध केवल इतना था प्रशासन के नज़र में, सरकार के नज़र में, कि हम लोग रोजगार को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के और पटरी व्यापारियों की समस्या को लेकर के, और ख़ास तौर से गोरखपुर विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं गोरखपुर का निवासी हूँ जो उत्तर प्रदेश जनपद में आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित तमाम महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद किया गया है। छात्र संघ चुनाव को बंद करने की मंशा सरकार की मुझे समझ में नहीं आती है। आप बताइए, छात्र संघ वह कोई आम चुनाव नहीं है। वहाँ पे पढ़े लिखे विद्यार्थी आगे चल के देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। कोई अंगूठा छाप वहां से नेता नहीं निकलेगा। आप राजनीति की प्रथम पाठशाला कहे जाने वाले, या कह लीजिए पहली सीढ़ी को ही आप धराशाही कर दिए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ, इसके पूर्व में भी सरकारें रही हैं, समाजवादी की रही हैं, बसपा की रही हैं और केंद्र में कांग्रेस की रही है। लेकिन अगर आप देश के प्रधान सेवक हैं, आप अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं मंचों से चिल्ला चिल्ला करके, तो आपको देश के नागरिकों से, आम जनमानस से, जनप्रतिनिधियों से मिलने में क्या गुरेज है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। इसके पहले भी प्रधानमंत्री आते थे तो एक प्रोटोकॉल के तहत 4 से 5 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाकर के अपनी समस्या बताते थे, ज्ञापन देते थे, चले आते थे। लेकिन यहाँ पे हर बार, ये पहली बार नहीं, हर बार का अगर मोदी जी कुशीनगर आएंगे तो भी हमारे यहाँ यही दुर्दशा होगी मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ, या जो भी भाजपा का विरोध करेगा, जो भी अच्छी बातों को लेकर के उठाने का प्रयास करेगा। आप अगर सरकार चला रहे हैं तो आपकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उसके साथ साथ बुराइयों को भी सुनिए, बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाजपा सरकार इस पर कार्य करेगी। कब तक, आखिर कब तक आप हम लोग की आवाज़ों को दबाएंगे? कब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे? आज नहीं कल आपकी सरकार जाएगी, तो जैसा करनी वैसा भरनी। जैसा कि आप करेंगे सबके साथ, वैसा आपको भी सहना पड़ेगा। यही सब बात था जिसको लेकर के मैं आज आपके बीच आया हूँ। सुबह से हम लोग बैठे हुए थे, मेरे साथियों को तो रात से ही टांग लिया गया था, अलग अलग बैठाया गया था सबको, ताकि इकट्ठा ना हो पाए, सबको अलग अलग बैठाया गया। हम लोग जा रहे थे, 3 सूत्री मांग पत्र थी हमारी प्रधानमंत्री को सौंपने, लेकिन गोरखपुर का जिला प्रशासन योगी सरकार के निर्देश पर हम सभी को घर पर नजरबंद किया, उसके बाद थाने पर ले गए। यह बहुत ही निंदनीय और तानाशाही है, जैसा कि अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करता था। आज
शाम 5 बजे 5:30 बजे करीब हम लोग को छोड़ा गया है। हमारे साथ में प्रतीक तिवारी, सत्यम गोस्वामी, सुंदरम राय, राघवेंद्र पांडे, सतीश, योगेश, ऐसे तमाम साथी अलग अलग थानों पर बैठाए गए हैं। भिन्न भिन्न पार्टियों से थे, विरोधी पार्टियों से थे, जो जनता के बीच आम जनमानस की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं ये अपील करता हूँ, अगर सरकार के बंदों के पास से मेरी बात पहुँच रही है तो वो जान लें कि चलिए, डर आप लोग का अच्छा लगा, यह डर आप बनाए रखिए और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।